हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कोयला क्षेत्र पढ़ रहे हैं। तो कोयला क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कुछ मैंने पॉइंट्स लिखवाया था आप लोगों को। तो आज क्या डालेंगे हेडिंग? गोंडवाना क्रम के कोयला क्षेत्र। कहाँ के? तो गोंडवाना क्रम के कोयला क्षेत्र। गोंडवाना क्रम के कोयला क्षेत्र हो गया। तो गोंडवाना क्रम के कोयला क्षेत्र कौन कौन से आता है? तो पहला दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र आता है। दूसरा कौन सा आता है? सोन घाटी कोयला क्षेत्र आता है। तीसरा कौन सा आता है? महानदी घाटी कोयला क्षेत्र आता है। तो चौथा होगा गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र। पांचवा है क्या? कान्हन राजमहल घाटी कोयला क्षेत्र। कौन कौन सा? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र आता है, सोन घाटी कोयला क्षेत्र आएगा, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र और गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र आता है, कान्हन राजमहल घाटी कोयला क्षेत्र आते हैं। तो पांच क्षेत्र आते हैं जो क्या गोंडवाना क्रम के कोयला क्षेत्र के माने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा पश्चिम बंगाल के, पॉइंट करके लिखिएगा पश्चिम बंगाल का रानीगंज। कहाँ का? तो पानी पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र ऊपर क्या? ऊपर दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा? ऊपर दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह देश का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। यह कह रहा है कि देश का रानीगंज देश का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र माना जाता है। यहाँ से अत्यधिक कोयला निकाले जाते हैं। तो कहाँ पर है रानीगंज कोयला क्षेत्र? पश्चिम बंगाल में है। कंपटीशन में सवाल आता है कि रानीगंज का कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में है रानीगंज कोयला क्षेत्र। ऊपर दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह देश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। अब अगला पॉइंट देखिएगा, शुद्धता एवं अशुद्धता के आधार पर कोयला सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। शुद्धता और अशुद्धता के मामले में अगर कोयला पूछा जाता है तो कोयला 4 प्रकार के आते हैं। सबसे शुद्ध कौन सा माना जाता है? एंथेसाइड एंथेसाइड होगा। एंथेसाइड कोयला क्षेत्र है। एंथ्रेसाइट कोयला क्षेत्र है। दूसरा कौन सा है? बिटुमिनस कोयला क्षेत्र है। तीसरा क्या है? लिग्नाइट कोयला क्षेत्र है। और चौथा क्या आता है? पीट कोयला क्षेत्र आता है। अब इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? ABLP। अब इसको शॉर्ट में ABLP ऐसे करके याद कर लीजिएगा। क्या ए से क्या होगा? एंथ्रेसाइट कोयला क्षेत्र। बी से क्या होगा? बिटुमिनस कोयला क्षेत्र होता है। और ली से क्या, यल से क्या होता है? लिग्नाइट कोयला क्षेत्र आता है। पी से क्या आएगा? पीट कोयला क्षेत्र। तो ये हो गए 4 कोयला क्षेत्र जो महत्वपूर्ण हैं। तो अगला पॉइंट लिखिएगा क्या? कोयला नोट करके लिख लीजिए। अब इसके आगे चलते हैं। आप लोग पॉइंट करके लिखते चलिएगा, बोलते भी रहेंगे और लिखवाते भी रहेंगे। जहाँ पे ना समझ में आए वहाँ बोल के सुन लीजिएगा, जहाँ पे बोल के ना समझ में आए वहाँ लिखेंगे वहाँ से समझ लीजिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। तो चलिए देखते हैं। नोट करके लिखिएगा, पीट कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे कम। नोट करके, पीट कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे कम कितने परसेंट होती है? सबसे कम 40% होती है। कितने? 40% होती है। 40% होती है। आगे लिखिएगा, यह सभी प्रकार के कोयला क्षेत्र में सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। यह इसी में है। यह सभी प्रकार के कोयला क्षेत्र में सबसे घटिया कोयला है। सबसे घटिया
घटिया किस्म का होता है, किस्म का होता है। सबसे घटिया किस्म का होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा 40 से 45% के बीच होती है। लिग्नाइट लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा 40 से 45%, कितना 40 से 45% के बीच होती है, के बीच होती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, बिटमिनस कोयला में बिटमिनस कोयला में कार्बन की मात्रा 55 से 80% के बीच होती है। कोयला में कार्बन की मात्रा कितने परसेंट होती है? 55 से 80% होती है। 80% के बीच होती है। एंथ्रेसाइट कोयला में, अगला पॉइंट लिखिएगा, एंथ्रेसाइट कोयला में एंथ्रेसाइट कोयला में कार्बन की मात्रा 90 से 95% के बीच होती है। कोयला में कार्बन की मात्रा कितना होती है? 90 से 95% होती है। 90 से 95% होती है। अगला पॉइंट नोट करके लिखिएगा, एंथ्रेसाइट कोयला सबसे कठोर व चमकीला एंथ्रेसाइट कोयला सबसे महत्वपूर्ण सबसे कठोर व चमकीला तथा सबसे अच्छा किस्म का होता है। सबसे अच्छा किस्म का होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, पीट के भांति लिग्नाइट भी लिग्नाइट भी निकृष्ट व घटिया प्रकार का होता है। वह घटिया प्रकार का कोयला होता है। घटिया प्रकार का कोयला होता है जिसका सर्वाधिक भंडार
जिसका सर्वाधिक भंडार सर्वाधिक भंडार कहाँ पर सर्वाधिक भंडार कितना होता है? तो 79% होता है, 79%। एवं उत्पादक कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। एवं उत्पादक तमिलनाडु में है, नाडु राज्य करता है, तमिलनाडु राज्य करता है। कौन सा राज्य करेगा? तमिलनाडु राज्य करेगा। देखिएगा, पीट कोयला में कार्बन की मात्रा कितने सबसे कम होती है, कितने परसेंट होती है? तो 40% होती है। अगला पॉइंट में इसी में लिख लीजिएगा, सॉरी, यह सभी प्रकार के कोयला क्षेत्र में सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। कौन सा कोयला सबसे घटिया होता है? तो पीट कोयला सबसे घटिया किस्म का होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 40 से 45% के बीच होती है। बिटमिनस कोयला में कार्बन की मात्रा 55 से कितने परसेंट होती है? 55 से 80% के बीच होती है। अगला है एंथ्रेसाइट कोयला में कार्बन की मात्रा 90 से 95% के बीच होती है। कितने? एंथ्रेसाइड कोयला में कितनी होगी? 90 से 95% के बीच होती है। नोट करके लिखिएगा, एंथ्रेसाइड कोयला सबसे कठोर, चमकीला तथा अच्छा किस्म का माना जाता है। कौन सा कोयला सबसे अच्छा किस्म का माना जाता है? तो एंथ्रेसाइड कोयला सबसे अच्छा किस्म का माना जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, पीट के भांति लिग्नाइट भी निष्कृष्ट घटिया प्रकार का कोयला होता है, जिसका सर्वाधिक भंडार कौन सा भंडार कितना है? 79 या 79%। एवं उत्पादक कहाँ पर है? तो तमिलनाडु राज्य करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, भारत में कोयला के कुल भंडार कितने हैं? भारत में कोयला के कुल भंडार कितने माने जाते हैं? यह है भारत में कोयले के का कुल भंडार, भारत में कोयला का कुल भंडार कितना कहाँ कहाँ पे है? तो पहला झारखंड आता है। झारखंड का कहाँ? झरिया नामक स्थान पर झारखंड। दूसरा कौन सा है? दूसरा है उड़ीसा या ओडिशा, ओडिशा। तीसरा कौन सा है? तीसरा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। चौथा कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। पांचवा कौन सा है? मध्य प्रदेश है, पांचवा मध्य प्रदेश है। ये रहे कितने मात्रा की दृष्टि से सबसे उत्पादक राज्य पूछता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, मात्रा, हेडिंग डाल लीजिएगा, मात्रा की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से सबसे उत्पादक, यानी सबसे उत्पादन में कौन कौन से राज्य आते हैं? सबसे उत्पादक। अब इसमें लिखिएगा क्या, कौन सा होगा? पहला आएगा उड़ीसा, पहले नंबर पे क्या आएगा? उड़ीसा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? झारखंड आएगा, झारखंड। चौथे नंबर पे कौन आएगा? पश्चिम बंगाल आएगा, सॉरी मध्य प्रदेश आएगा, एमपी, मध्य प्रदेश। पांचवें नंबर पे कौन आएगा? तेलंगाना राज्य आएगा।
तेलंगाना राज्य आता है। तो यह हो गए कोयला। भारत में कुल कोयला क्षेत्र का कुल भंडार कौन कौन सा आता है? पहले नंबर पर है झारखंड है, दूसरे नंबर पर उड़ीसा है, तीसरे नंबर पर क्या है? छत्तीसगढ़ है, चौथे नंबर पर क्या है? पश्चिम बंगाल है, पांचवें नंबर पर क्या है? एमपी है, मध्य प्रदेश। मात्रा की दृष्टि से सबसे उत्पादन में कौन कौन सा राज्य आता है? पहले नंबर पर आएगा उड़ीसा, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर झारखंड और चौथे नंबर पर एमपी मध्य प्रदेश आता है। पांचवें नंबर पर क्या आएगा? तेलंगाना राज्य आता है। अब हेडिंग डाल लीजिए क्या? इसी में पहले नोट करके लिख लीजिए, मूल्य की दृष्टि से भारत का सबसे, नोट करके लिखिएगा, मूल्य की दृष्टि से, मूल्य की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा राज्य आता है? कौन सा होगा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र? उत्पादक राज्य कौन सा होगा? तो झारखंड है। उत्पादक राज्य कौन सा आता है? झारखंड आता है। झारखंड का कहाँ? झरिया नामक स्थान पर, झारखंड का झरिया नामक स्थान। हेडिंग डाल लीजिएगा, झारखंड के प्रमुख कोयला क्षेत्र, झारखंड के प्रमुख कोयला क्षेत्र हेडिंग डाल लीजिएगा। झारखंड के प्रमुख कौन सा क्षेत्र? प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? झरिया का कहाँ आएगा? धनवाड़ का आएगा, झरिया धनवाड़, धनवाड़। दूसरा आएगा उत्तरी करणपुरा, उत्तरी करणपुरा या कर्णपुरा, या क्या कहते हैं? कर्णपुरा कहते हैं। तीसरा कौन सा आएगा? दक्षिण का कर्णपुरा, दक्षिण का कर्णपुरा आएगा। चौथा कौन सा आएगा? चौथा आएगा बोकारो, बोकारो। पांचवा कौन सा आएगा? पांचवा आएगा चंद्रपुरा, चंद्रपुरा आएगा। छठवां कौन सा आएगा? 6 नंबर पे तो राजमहल आएगा, राजमहल। सातवां कौन सा आएगा? गिरिडीह, गिरी गिरिही गिरिडीह। ये हो गया। पहले नंबर पर झारखंड झरिया का धनवाड़ आएगा, जो कहाँ पर है? झारखंड में है। दूसरे नंबर पर उत्तरी कर्णपुरा या कर्णपुरा होगा। तीसरा है दक्षिण कर्णपुरा। चौथा कौन सा है? बोकारो है। पांचवा कौन सा है? चंद्रपुरा है। छठवां कौन सा है? राजमहल है। और सातवां है गिरिडीहपुरा। तो चलिए देखते हैं, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का सेशन पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।